नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे हुए थे जन्माष्टमी के अवसर पर, और वहां पर पहुंचने के बाद मंच से उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, हर कोई भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होता दिखाई दे रहा है। उस बयान की खूब चर्चाएं हो रही हैं जो आगरा की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। उसके बाद अखिलेश यादव की तरफ से इस पर क्या पलटवार किया गया और कांग्रेस पार्टी ने इस पर किस तरह से रिएक्शन दिया, वो हम आपको बताने जा रहे हैं और सुनवाने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में जन्माष्टमी के मौके पर पुरानी मंडी में राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा का अनावरण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र से ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता और राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब हम एकजुट होंगे। दोस्तों, बात यहां तक समझ में आती है, लेकिन उसके बाद जो लाइन मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई उसको लेकर हंगामा खड़ा हो गया। इसके बाद मुख्यमंत्री बोलते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। सीएम योगी ने आगे कहा कि आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वो गलतियां यहां नहीं दोहराई जानी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बस इसी बात को लेकर हंगामा शुरू हो गया। बांग्लादेश में क्या हुआ था दोस्तों, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनिए। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो सुना दोस्तों आपने, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बांग्लादेश वाली गलतियां यहां नहीं दोहराई जानी चाहिए। अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया। उसके बाद अखिलेश यादव ने इसी वीडियो को, इसी इतने हिस्से को ट्वीट किया और उसके ऊपर लिखते हैं कि जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचाना होता है, भय फैलाना नहीं। आगे लिखते हैं अखिलेश यादव, अगर ये किसी के व्यक्तिगत विचार हैं तो गलत हैं, और अगर उनके दल के हैं तो और भी ज्यादा गलत हैं। भाजपा राज में बने भय के इस वातावरण में क्या डबल इंजन कहीं दुबक कर जा बैठा है। आगे लिखते हैं अखिलेश यादव, निंदनीय बयान। जी हां, जो बयान हमने आपको सुनाया योगी आदित्यनाथ का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, बटेंगे नहीं तो कटेंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही है। तो ये इस बयान को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा निशाना साधा योगी आदित्यनाथ पर, भारतीय जनता पार्टी पर। वो गलतियां यहां नहीं दोहराई जानी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये सीएम योगी का बयान था। उस पर अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। अब आ जाते हैं दोस्तों कांग्रेस पार्टी पर। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत। सुरेंद्र राजपूत ने अपना एक वीडियो जारी किया और इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर सुरेंद्र राजपूत ने लिखा कि आपकी नसीहत याद रहेगी योगी जी, अब हिंदुस्तानी ना बटेगा ना कटेगा, अब भाजपा बटेगी भी और खंड खंड कटेगी भी। कोई भाजपा योगी जी की, कोई मोदी जी की और कोई शाह जी की। यह बात कही गई है सुरेंद्र राजपूत की तरफ से। जरा सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। जी, हर हिंदुस्तानी को आपकी ये नसीहत याद रहेगी कि बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। आप लोगों ने आज तक हर हिंदुस्तानी को बांटकर ही तो काटा है। कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी अगड़े पिछड़े के नाम पर, कभी ठाकुर ब्राह्मण के नाम पर, कभी दलित पिछड़े के नाम पर। लेकिन अब पूरा इंडिया समझ गया है, हर हिंदुस्तानी समझ गया है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। अब हम नहीं बटने वाले, हम एक होकर के वोट करेंगे और पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। हर हिंदुस्तानी इंडिया गठबंधन को वोट करेगा और आपके भारतीय जनता पार्टी को बांटेंगे भी और खंड खंड भी करेंगे। तो सुना दोस्तों आपने क्या कुछ बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। एक तरह से राजनीतिक हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। मुख्यमंत्री की तरफ से आगरा में बयान दिया गया, उसके बाद एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रहे हैं विपक्षी दल, यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों साथ मिलकर हमला कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर बांग्लादेश में हुआ क्या कुछ था दोस्तों, तो वो भी हम तस्वीरें आपको याद दिला देते हैं। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था और इस्तीफा देकर वो 5 अगस्त को
भारत आ गई थी और उसके बाद बांग्लादेश में हसीना के नेतृत्व वाली सरकार को हटाकर अंतरिम सरकार बनाई गई थी और हसीना सरकार के पतन के बाद पूरे बांग्लादेश में हिंसा भड़क गई थी और कई घटनाएं लोगों के मरने की सामने आ रही थी और इस दौरान बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को भी निशाना बनाया गया था। जिन हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा था, शायद उसी का जिक्र यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बयान में कर रहे थे। एक बार फिर से सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिसमें वो बांग्लादेश का जिक्र कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो सुना दोस्तों, आपने एक के बाद एक हमने आपको सारे बयान सुनाए। बांग्लादेश का जो उदाहरण दिया उसके पीछे की कहानी क्या थी वो भी हमने आपको बताने की कोशिश की है। देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो बहस छिड़ी हुई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, ये कहां पर जाकर रुकता है, थमता है। आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं इस पूरी खबर पर। बहुत शुक्रिया दोस्तों।